स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटोर अर्शिया। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था सेल के बारे में, जो कि क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है ना। हमने सेल पढ़ा था क्या, कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। फिर हमने उसकी क्या पढ़ी थी, डेफिनेशन पढ़ी थी कि सेल को क्या कहते हैं, है ना, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं सेल को। फिर हमने डिस्कवरी पढ़ी थी इसकी, है ना, डिस्कवरी पढ़ी थी कि किसने डिस्कवर किया, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने फिर उसको लिविंग सेल को बताया, है ना। जो 2-4 साइंटिस्ट के बारे में हमने पढ़ा था। फिर हमने उसकी पढ़ा था थ्योरी के बारे में, है ना, सेल थ्योरी किसने दी, थियोडर शॉन, है ना, मैकेल। फिर हमने सारी थ्योरीज पढ़ी, सारी डेफिनेशंस पढ़ी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि सेल के जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, ठीक है। व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ, ठीक है। तो नंबर ऑफ सेल्स के मुताबिक इसको हम टाइप्स ऑफ सेल्स भी कह सकते हैं। तो नंबर ऑफ सेल है ना, कितने नंबर की होगी, ठीक है। उसके मुताबिक टाइप होती है एक यूनिसेलुलर, है ना, एक होती है मल्टी सेलुलर। ठीक, एक होती है यूनिसेलुलर, एक होती है मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब वन सिंगल सेल, ठीक है। सिंगल सेल को हम कहते हैं यूनिसेलुलर, ठीक। मल्टी सेलुलर मतलब मोर देन वन को हम कहते हैं मल्टी सेलुलर। जैसे हमारा अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, है ना, ये सब सिंगल सेल है। यूग्लिना, अमीबा, है ना, ये सारे सिंगल सेल है। और ये हमारे मल्टी सेलुलर, जैसे हम ह्यूमंस हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, फिशेस हो गई, प्लांट्स हो गए, है ना, फ्लावर्स हो गया, सी एनिमल्स हो गए, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, वो हमारे यूनिसेलुलर होते हैं। और जितने भी अदर ह्यूमन बीइंग्स हो गए, प्लांट्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, है ना, ये सारे हमारे मल्टी सेलुलर हो गए। तो जब यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल है, तो मतलब ये होगी सिंपल, इनका बॉडी का स्ट्रक्चर सिंपल होगा, है ना, सिंपल होगा, ठीक है। और ये मल्टी सेलुलर है, मोर देन वन, इसमें बहुत सारे काम हो रहे हैं, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है ना, ये हमारा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक, समझ आया। अब जब सिंगल सेल है तो इसकी जो पूरी बॉडी आप देख रहे हो, अमीबा की जो पूरी बॉडी है, ये एक्सपोज हो रही है बाहर, है ना। पैरामीशियम की भी पूरी बॉडी एक्सपोज हो रही है बाहर, यूग्लिना की भी पूरी एक्सपोज बाहर। इनकी जो पूरी बॉडी होती है वो एक्सपोज होती है, लेकिन जो हमारी जो पूरी बॉडी, हमारे अंदर जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम, जितने भी एक्सक्रीटरी सिस्टम ना, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो मैंने आपको सारे बताए थे, वो सारे एक्सपोज तो नहीं हो रहे हैं। कॉम्प्लेक्स बॉडी है, इसलिए इनकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो एक्सपोज नहीं होता है, ठीक है। ये क्या है, एक्सपोज, पूरी बॉडी एक्सपोज रहती है ना, इसमें नहीं होती है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इसमें यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में डिफरेंशिएशन के बीच में आता है, कि डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, एक एक अलग से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। इसमें यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बीच में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। अब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ शेप की। तो शेप के बेसिस पे नंबर ऑफ सेल में आपको पता चल गया कि यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है। शेप के बेसिस पे दो शेप भी होते हैं इसके, दो क्या वैरायटी ऑफ शेप्स होते हैं, बट अभी हम बात करेंगे फिक्स्ड और डायनामिक की। फिक्स्ड का मतलब एक ही जगह टिकी हुई, है ना, और डायनामिक का मतलब डिफरेंट शेप्स, ठीक। इसमें हमारी आती है नर्व सेल, ये भी फिक्स्ड होती है, सबकी नर्व्स एक जैसी होती हैं, ठीक है। नर्व सेल, मसल सेल्स, है ना, मसल सेल्स जिसकी सबकी मसल्स होती है ना, वॉल्स ऑफ ऑर्गन्स, है ना, जो भी ऑर्गन्स की वॉल्स होती हैं, जैसे इंटेस्टाइन की, है ना, इंटेस्टाइन की,
इंटेस्टाइन की वॉल्स, ब्रोंकाई की वॉल्स, है ना, ये जो सर जितनी भी वॉल्स होती हैं वो भी क्या है, फिक्स्ड सेल्स हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे डायनामिक की, तो डायनामिक में हमारी डब्ल्यूबीसी, आरबीसी भी हमारी फिक्स्ड है, रेड ब्लड सेल्स भी हमारी फिक्स्ड सेल्स हैं। डायनामिक हमारी डब्ल्यूबीसीज हो गई, लिम्फोसाइट्स हो गई, है ना, लिम्फोसाइट्स, डब्ल्यूबीसीज, ये हमारी जैसे हमारी मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, ये टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसीज हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है, आरबीसी रेड ब्लड सेल, है ना, कोई पूछे अगर कि रेड ब्लड सेल क्या है, क्यों इसको रेड ब्लड सेल कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें हीम पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, इसी वजह से इसको आरबीसी कहते हैं, ठीक है। इसका शेप फिक्स होता है, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी हमारी व्हाइट होती है ना, एंड एंटीबॉडी प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी को पैथोजन से लड़ने के लिए, ठीक है। इतना हमें पता चल गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे एडिशनल इंफॉर्मेशन की, कि एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है, हमें पता होनी चाहिए कि लार्जेस्ट सेल क्या होती है, स्मॉलेस्ट सेल क्या होती है, लॉन्गेस्ट सेल क्या होती है, ठीक। तो हमारी लार्जेस्ट सेल है ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच का अंडा, ऑस्ट्रिच हमारी लार्जेस्ट सेल है, ये सामने से दिखती है इसकी सेल, आप कभी ऑस्ट्रिच का अंडा देखोगे तो उसके अंदर के भी जो नसें होती हैं और जो बेबी का डेवलपमेंट होता है वो दिखता है, ठीक है, ये लार्जेस्ट सेल होती है, ठीक। स्मॉलेस्ट सेल हमारी माइकोप्लाज्मा होती है, इसको हम पीपीएलओ भी कहते हैं, पीपीएलओ क्यों, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, है ना, ये प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं, है ना। इनमें सॉल्युबल आरएनए प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है, प्रोटीन होता है ना, राइबोसोम्स होते हैं, और मेम्ब्रेन होती है लिपोप्रोटीन की, ठीक। ये हमारी होगी माइक्रोप्लाज्मा। और जो सबसे लॉन्गेस्ट होती है वो होती है हमारी नर्व सेल, ठीक है। हमारी हमारे पैर में चोट लगी, हमें कहाँ पता चल रहा है, हमें ब्रेन से पता चल रहा है ना, वो कहाँ कैसे पहुंचा, वो सेंस किसने किया, नर्व सेल्स। नर्व सेल्स हमारी जितने भी इंफॉर्मेशन होती हैं हमारी बॉडी के, वो टच और साउंड जितनी भी चीजें होती हैं वो हमारी नर्व सेल कहाँ इम्पोर्ट करती है, ब्रेन में, तो हमें पता चलता है सेंसेशन के बारे में कि हाँ हमारे पैर में चोट लगी है, ठीक है। ये हमने बात कर ली लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट और लॉन्गेस्ट सेल के बारे में, ठीक। अब हम आते हैं क्वेश्चन और आंसर्स पे, ठीक। तो हमने बात करी है पहले से, ठीक है। तो जब हम बात करेंगे कि क्वेश्चन हम बहुत आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि आजकल क्वेश्चंस तो रटने वाले आते नहीं है, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं, कहीं पे भी आप जामिया का पेपर दे रहे हो, आप अलीगढ़ का पेपर दे रहे हो, सारे एमसीक्यूज ही आते हैं, और ये एमसीक्यू दिखने में तो बहुत आसान लगते हैं आपको पढ़ने में, बट होते बहुत ट्रिकी हैं। तो हमेशा क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। वो भी हमें पता है कि टाइम नहीं होता है ज्यादा, बट ये तो हमें पता करना चाहिए ना, जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा, ठीक। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि द हिस्ट्री ऑफ द सेल बिगेन इन 1665, ठीक, विद द पब्लिकेशन ऑफ माइक्रोग्राफिया इन लंदन बाय। अब इतना इन्होंने लिख दिया कि विद द पब्लिकेशन ऑफ माइक्रोग्राफिया इन लंदन, ये तो मैम ने बताया ही नहीं, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, पर जो पढ़ा है वो तो पता है ना कि हिस्ट्री ऑफ द सेल बिगेन इन 1665, तो किसने दिया होगा, सीधा रॉबर्ट हुक, ठीक है। फिर दूसरे क्वेश्चन पे आएंगे कि द आइडिया ओमनिस सेलुला ई सेलुला which means that all living cells arise from the pre-existing cells was given by क्या, given by कौन थे, किसने दिया था भाई, एक्सटेंड किसने की थी सेल थ्योरी, रुडोल्फ वर्चो, है ना, इन्होंने दी थी। क्या बोला था कि जितनी भी सेल होती हैं वो किससे अराइज होती हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से, है ना। इन्होंने जो सेल थ्योरी थी कि ऑल प्लांट सेल्स अराइज फ्रॉम, है ना, प्लांट से सेल की, एनिमल की, फिर उसके बाद उन्होंने फिर क्या एक्सटेंड किया कि जितनी भी सेल होती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एन इररेगुलर और वेरिएबल शेप। अभी बात करी कि इररेगुलर और वेरिएबल शेप किसका होता है,
यूग्लिना का, पैरामीशियम नहीं, एसिटाबुलेरिया तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो कौन बचा? अमीबा। अमीबा का शेप कैसा होता है? कोई शेप नहीं होता है, एक ही मतलब किसी भी शेप का होता है अमीबा। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्टेटमेंट्स की। ठीक है, स्टेटमेंट्स बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, इसको भी हम आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हम जब देखेंगे वो क्या है कि रुडोल्फ वर्चो मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ सेल थ्योरी गिवन बाय शील्डन एंड श्वान। सेल थ्योरी किसके थ्रू दी गई थी? शील्डन एंड श्वान के थ्रू, और रुडोल्फ वर्चो ने मॉडिफाई किया था उसको। ये स्टेटमेंट क्या है भैया? सही है ना? फिर क्या है स्टेटमेंट की सेल थ्योरी सेज दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, है ना? ऑल सेल्स अराइज करती है प्री एग्जिस्टिंग सेल्स में, ये भी किसने दी थी? रुडोल्फ वर्चो ने दी थी। ये सही बात है, ठीक है। लेकिन हम जब रीजन पढ़ेंगे, मतलब जब हम इसके ऑप्शंस पढ़ेंगे, तो ऑप्शंस में क्या दिया है कि इफ बोथ द असर्शन एंड द रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, ये जो असर्शन दिया हुआ है उसका ये रीजन अब उस पे इम्प्लीमेंट होता है? नहीं होता है, क्योंकि रुडोल्फ वर्चो ने मॉडिफाई किया था इसको। सेल थ्योरी पहले ये नहीं थी। सेल थ्योरी शील्डन एंड श्वान की जो दी गई थी वो कुछ और थी, उसको मॉडिफाई किया था, तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। दूसरा पढ़ेंगे, इफ बोथ द असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, है ना, दोनों ही ट्रू है। सेल थ्योरी कहती है कि सेल अराइज करती है प्री एग्जिस्टिंग सेल से, लेकिन बट द रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, है ना, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही होगा। बाकी दो जो आप देख लो वो दो ऐसे ही रहते हैं कि इफ द असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स, रीजन तो फॉल्स है ही नहीं, है ना। इफ बोथ द असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, नहीं, रुडोल्फ वर्चो ने मॉडिफाई करा था और सेल थ्योरी ये कहती है। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द स्टेटमेंट्स। ठीक, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय, न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था? ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसका सीधा सीधा आंसर होगा, किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज द स्मॉलेस्ट सेल? स्मॉलेस्ट सेल अभी आपने पढ़ा, किसने? माइकोप्लाज्मा। ठीक है जी। फिर है व्हाट इज द टिपिकल शेप ऑफ अ प्लांट सेल? प्लांट सेल कैसा दिखता है? ये इसकी सेल वॉल है ना, ये इसका अंदर का प्रोटोप्लाज्म, है ना, ये साइटोप्लाज्म, कैसा दिख रहा है? ये रेक्टेंगुलर, है ना, रेक्टेंगुलर। ठीक, which of the following cells can be found in the human body and is responsible for transporting oxygen? ऑक्सीजन कौन ट्रांसपोर्ट करता है? हीम पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, वो किसमें करता है? व्हाइट ब्लड का काम क्या है? एंटीजन, एंटीबॉडी प्रोवाइड करना, है ना। नर्व सेल्स ट्रांसमिट करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं क्या कि मतलब जो भी सेंसेशंस होती हैं वो ट्रांसमिट करते हैं, है ना। स्किन सेल्स हमारी ये तो ऊपर ही है ना, तो बचा क्या? आरबीसी ट्रांसपोर्ट करते हैं क्या? ऑक्सीजन। ठीक है, फिर एक स्टेटमेंट है, द एवरेज साइज ऑफ अ बैक्टीरियल सेल इज अबाउट 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेटमेंट हो गया। ठीक, फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या है? बैक्टीरियल सेल्स आर टिपिकली लार्जर देन ह्यूमन सेल्स, है ना, कि एवरेज साइज ऑफ बैक्टीरियल सेल इज अबाउट 1 माइक्रोमीटर। और दूसरा क्या कह रहा है? बैक्टीरियल सेल्स आर टिपिकली लार्जर देन ह्यूमन सेल्स, 1 माइक्रोमीटर की होती है, और जो बैक्टीरियल सेल्स है वो लार्जर ह्यूमन सेल्स। स्टेटमेंट पढ़ के आपको समझ आ गया कि आंसर क्या देना है? बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू? नहीं। ठीक, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। चले जी पढ़ें, क्या है? बैक्टीरियल सेल की जो साइज होती है वो 1 माइक्रोमीटर की होती है, और जो बैक्टीरियल सेल है वो ह्यूमन से लार्जर होती है? नहीं। तो स्टेटमेंट जो दूसरा वाला है वो क्या है? सही है कि स्टेटमेंट 1 इज ट्रू
बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। दूसरा क्या है, स्टेटमेंट 1 फॉल्स नहीं है क्योंकि बैक्टीरियल की एवरेज बैक्टीरिया कितने साइज का होगा, कितना ही बड़ा बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया नेकेड आई से दिखता है नहीं, ह्यूमन तो नेकेड आई से दिखता है ना। तो ठीक, अब ये बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स नहीं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, बी, द स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। Statement 1 or statement 2, the shape of a cell is always same in all organisms, the size of a cell is always the same in all organisms। अच्छा, अभी आपने पढ़ा कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ शेप होती है सेल की, है ना, बेस्ड ऑन डिफरेंट शेप सेल होती है, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, नहीं। The shape of a cell is not always same in all organisms, हमेशा नहीं सेम होती है, ठीक है। और साइज भी सेल की कभी भी सेम नहीं होती है सारे ऑर्गेनिजम्स में, हर ऑर्गेनिज्म छोटा बड़ा होता है, तो सेल की साइज और शेप दोनों ही सारे ऑर्गेनिजम्स में चेंज होते हैं, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा कि both the statement is false, ठीक, both the statement is false, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं तक। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, पार्ट्स ऑफ सेल्स पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। थैंक यू।